हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टर्कीज इन्वेजन ऑफ कांगड़ा। इन्वेजन ऑफ कांगड़ा। तो ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट रहता है फ्रॉम प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ टर्कीज इन्वेजन ऑफ कांगड़ा की बात करेंगे। तो आपने जैसे सुना होगा महमूद ऑफ गजनी, तो बस उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो टर्कीज जो मेनली जो अर्ली टर्कीज इन्वेडर जो थे वो कौन कौन थे। हमें तीन नाम पता होने चाहिए, ये नाम हमें बिल्कुल याद होने चाहिए। अर्ली टर्कीज इन्वेडर जो थे अलप्तगीन, फिर इनके बाद आते हैं सुबुक्तगीन, देन आपके पास आएंगे महमूद। अब जो ये अलप्तगीन थे, इनके सन इन लॉ थे सुबुक्तगीन। तो फर्स्ट इन्वेजन जो किया था इंडिया में वो किसने किया था? सुबुक्तगीन ने किया। तो सुबुक्तगीन ने फर्स्ट टाइम जो है दैट मीन्स इन्होंने अटैक किया किसको? इंडियन टेरिटरी को। इंडियन टेरिटरी को अटैक करते हैं। इंडियन टेरिटरी पे अटैक किया कौन से ईयर में? 1986-89 एडी के टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे इस टाइम पे जब इन्होंने अटैक किया तो सबसे पहला एनकाउंटर जो इनके साथ इनका किसके साथ हुआ? जो उस टाइम पे पंजाब में रूल कर रहे थे, दैट मीन्स की जो ये लाहौर वाला रीजन था, सिंध पंजाब वाला जो रीजन था, यहाँ पे जो डायनेस्टी थी शाही डायनेस्टी थी। शाही डायनेस्टी थी, इसके रूलर थे जयपाल। उनके साथ इनका एनकाउंटर होता है, मतलब कि एनकाउंटर हुआ इनके साथ, इनकी फर्स्ट बैटल यहाँ पे हुई। तो यहाँ पे ये जो राजा जयपाल था, जो शाही डायनेस्टी के रूलर थे, जो पंजाब की टेरिटरी को रीजन को होल्ड करते थे, जो इनके कंट्रोल में थी। अब सुबुक्तगीन जब इनके साथ अटैक करेगा तो अल्टीमेटली सुबुक्तगीन ने क्या किया? राजा जयपाल को डिफीट कर दिया। अब इस बैटल में राजा जयपाल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। सॉरी, डेथ नहीं होगी, राजा जयपाल वाज डिफीटेड। अब जैसे ही इनको डिफीट किया तो एट लास्ट अब क्या होता है? एक पीस ट्रीटी साइंड होती है बिटवीन सुबुक्तगीन एंड जयपाल। एक पीस ट्रीटी क्या हुई? यहाँ पे साइंड हुई। पीस ट्रीटी वाज साइंड जयपाल एंड बिटवीन जयपाल एंड सुबुक्तगीन। अब यहाँ पे एक पीस ट्रीटी साइन हुई। अब यहाँ पे पीस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि अब यहाँ पे राजा जयपाल को क्या करना पड़ना था? कंपनसेट करना पड़ना था। ठीक है, कंपनसेट करना पड़ना था अकॉर्डिंग टू ट्रीटी। तो इसको क्या बोला? अब इसको राजा जयपाल ने अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ही पे ए ट्रिब्यूट। इसने क्या किया? अब ट्रिब्यूट पे करी। ट्रिब्यूट किसको? सुबुक्तगीन को। जिसमें इसने ट्रिब्यूट में 1 मिलियन दिरहम, 1 मिलियन दिरहम्स, 50 एलिफेंट्स एंड सम सिटीज और अपने फोर्ट्रेसेस जो थे वो हैंड ओवर कर दिए किसको? सुबुक्तगीन को। वहीं पे और क्या हुआ यहाँ पे? एज अगर बात करें प्रोटेक्शन के तौर पे और एज अ गारंटी, राजा जयपाल ने दो हॉस्टेजेस भी अपने मतलब फैमिली के दो मेंबर्स को एज अ टू हॉस्टेजेस रखे। कहाँ पे? सुबुक्तगीन के कोर्ट में, अपनी फैमिली से। इवन सुबुक्तगीन ने क्या किया? अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया। किसके? तो सुबुक्तगीन अपॉइंटेड हिज ऑफिसर्स इन द कोर्ट ऑफ किसके? दो ऑफिसर्स को अपॉइंट किया इन द कोर्ट ऑफ राजा जयपाल।
तो ये फर्स्ट इन्वेजन था जिसमें एट लास्ट में पीस ट्रीटी साइन हुई। अल्टीमेटली राजा जयपाल को कंपनसेट करना पड़ा था, इसको ट्रिब्यूट पे करना पड़ा था, जिसमें 1 मिलियन दिरहम्स हो गए, 50 एलिफेंट्स हो गए, एंड अदर सिटीज एंड फोर्ट्रेसेस जो थी वो अपनी टेरिटरी से वो किसको सरेंडर करनी पड़ी थी, सुबुक्तगीन को सरेंडर करनी पड़ी थी। इवन 2 हॉस्टेजेस एज अ गारंटी जो है कि मैं पर फ्यूचर में आपके अगेंस्ट कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं करूंगा, आपके अगेंस्ट कोई अटैक नहीं करूंगा। तो एज अ हॉस्टेजेस जो है 2 हॉस्टेजेस उसने सुबुक्तगीन के कोर्ट में रखे। इवन सुबुक्तगीन ने 2 ऑफिसर्स को अपॉइंट किया राजा जयपाल के कोर्ट में, राइट। तो अब इसके बाद देखें तो अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, अब जयपाल जो था, राजा जयपाल वायलेटेड द टर्म्स ऑफ ट्रीटी। जयपाल ने क्या किया, ही वायलेटेड द टर्म्स ऑफ ट्रीटी। इसने ट्रीटी की टर्म्स को वायलेट कर दिया, एंड वहीं से अब क्या करता है, और जो 2 ऑफिसर जो थे जो सुबुक्तगीन ने अपॉइंट किए थे जयपाल के ऑफिस में, उसके अगर बात करें उसके एम्पायर में, उसके कोर्ट में, तो वहां पे अब उन ऑफिसर्स को क्या कर लेगा, अरेस्ट कर लेगा। अब उन ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया गया। अब इस बात का क्या पता लगता है, किसको पता लगेगा, सुबुक्तगीन को पता लगा। अब जैसे ही सुबुक्तगीन को इसके बारे में नॉलेज होगी, तो अब सुबुक्तगीन क्या करेगा, उसके अगेंस्ट अटैक लॉन्च कर देगा, जयपाल के अगेंस्ट। तो अब यहाँ पे जब जयपाल ने टर्म्स ऑफ ट्रीटी को वायलेट किया, 2 ऑफिसर्स को अरेस्ट किया, सुबुक्तगीन जब प्लान कर रहा था इसके अगेंस्ट लॉन्च करने का, अटैक लॉन्च करने का, देन उसी टाइम पे जयपाल क्या करेगा, ये बात कर रहे हैं हम 1991 एडी की। इसी टाइम पे जयपाल क्या करेगा, एक कन्फिडरेसी, कन्फिडरेसी समझते हो ना, कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है मतलब सेम टॉपिक पे क्या हो जाएंगे, गेट टुगेदर हो जाएंगे सेम इशू पे। तो एक कन्फिडरेसी जो है वो फॉर्म कर देगा। अब ये जो कन्फिडरेसी फॉर्म्ड करेगा किसके अगेंस्ट, सुबुक्तगीन के अगेंस्ट, और वी कैन से गजनवाइड एम्पायर्स के अगेंस्ट। अब इस कॉन्फिडरेसी में जो ये जो फॉर्म करता है किसके साथ मिलके, जो रूलर्स है आपके पास अजमेर, सॉरी, रूलर्स ऑफ अजमेर हो गया, कलिंजर हो गया, एंड कनौज हो गया, इनके रूलर्स के साथ मिलके अब ये क्या करेगा, कन्फिडरेसी जो है फॉर्म्ड करेगा अगेंस्ट सुबुक्तगीन और अगेंस्ट गजनवाइड एम्पायर। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब सुबुक्तगीन आएगा एंड इन पे जो जयपाल पे जो है और उसके जो एलिस थे उन पे अटैक लॉन्च कर देगा। अल्टीमेटली कौन जीतेगा, फिर से सुबुक्तगीन जो है डिफीट कर देगा इन अलाइड फोर्सेस। अब सुबुक्तगीन जो है अलाइड फोर्सेस को क्या करेगा, डिफीट कर देगा, राइट। अब जैसे ये अलाइड फोर्सेस जो थी, जिस दैट मीन्स कि जो जयपाल ने कन्फिडरेसी फॉर्म की थी उनके रूलर्स को डिफीट कर देगा। एंड अब ये जो रूलर्स थे, अलाइड फोर्सेस के जो रूलर्स थे, नाउ दे एक्सेप्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ सुबुक्तगीन। मतलब इन्होंने बोला कि अब हमारा रूलर कौन है, सुबुक्तगीन है, अब हम इसके अंडर ही रह के इसके नाम के अंडर ही रूल करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे सुबुक्तगीन क्या करेगा, अपने ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, एक और ऑफिसर अब नया अपॉइंट किया जाएगा विद 10,000 हॉर्सेस के साथ। 10,000 हॉर्सेस के साथ किसके एम्पायर में, इसी के एम्पायर में, जयपाल और पेशावर गवर्नमेंट में, पेशावर में एक अपना ऑफिसर अपॉइंट करेगा विद 10,000 हॉर्सेस के साथ, दैट मीन्स कैवलरी के साथ। बोला कि अब कोई अटैक लॉन्च करे तो मैं नहीं आऊंगा, तो खुद ही हैंडल कर लियो, तेरे को मैं 10,000 हॉर्सेस दे रहा हूँ। हॉर्सेस मतलब इस पे जाके तो आर्मी को लेके खुद इनको टैकल कर लियो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो पेशावर में जो है वो क्या करेगा, इसको अपॉइंट करेगा। अब इसके बाद क्या होगा, इन 997 में, 997 एडी में अब क्या होगा, सुबुक्तगीन की डेथ हो जाएगी। सुबुक्तगीन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और फिर ये सुबुक्तगीन को कौन सक्सीड करेगा, अब इसका बेटा जो है वो सक्सीड करेगा, महमूद। महमूद जो है इसको सक्सीड करेगा। इवन मैं अगर आपको एक बात बताऊं,
तो सुबुक्तगीन ने जब फर्स्ट टाइम इन्वेड किया था, जयपाल को, ठीक है, मतलब इंडिया को जब इन्वेड किया और इसका एनकाउंटर हुआ विद जयपाल के रूलर के साथ, जब ये सुबुक्तगीन एग्री करेंगे कि हम जयपाल के साथ क्या करेंगे, पीस ट्रीटी जो है, मतलब कि हम क्या कर लेंगे, अब कोऑपरेट कर लेंगे और पीस ट्रीटी जो है साइन कर लेंगे। तो उस टाइम पे ये जो महमूद था, इसने ये डिनाई कर रहा था, अपने फादर को रोक रहा था कि नहीं, आप यहाँ पे इनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं करो, हम इनके साथ लड़ेंगे। और बोला ये जो लड़ाई है, ये जो हम इन्वेड कर रहे हैं, और ये जो हमारी लड़ाई है, ये एक हिंदू रूलर के अगेंस्ट है, ये जो है एक काफिर के अगेंस्ट हम लड़ाई कर रहे हैं। तो ये जो वॉर है, ये जो बैटल हमारी हो रही है, दिस इज बैटल फॉर इस्लाम, हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी पीस ट्रीटी साइन नहीं करेंगे, इनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं करेंगे। जब ये महमूद की वर्डिंग थी टू हिज फादर सुबुक्तगीन को, जब इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेड किया था इंडिया की टेरिटरी को, राइट। तो अब यहाँ पे 1997 एडी में सुबुक्तगीन की डेथ हो जाती है। अब सुबुक्तगीन का जो सन था महमूद, वो क्या करेगा, सक्सीड करेगा अपने फादर को। अब जब महमूद जो है फर्स्ट टाइम मतलब कि रूलर बना, उसके बाद फर्स्ट टाइम जो ये इन्वेड करता है इंडिया को 1001 एडी में, ये महमूद ऑफ गजनवी, ठीक है, जिसको आप महमूद ऑफ गजनी के नाम से जानते हो, महमूद ऑफ गजनवी, ठीक है, इसने इन्वेड किया फर्स्ट टाइम 1001 एडी में। ये क्या करता है, फर्स्ट टाइम आफ्टर बिकमिंग अ सुल्तान और वी कैन से खलीफा, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है इन्वेड करता है इंडिया को, ठीक है, जब ये रूलर बनता है। अब अगर बात की जाए तो हम सीधा आएंगे कांगड़ा पे। अब कांगड़ा को ये कब इन्वेड करेगा, जब इसका फोर्थ एक्सपीडिशन था। तो याद रखना, इन इज फोर्थ एक्सपीडिशन टू इंडिया, महमूद गजनवी का जो फोर्थ एक्सपीडिशन था इंडिया में, जो कब था, दैट इज 1008 टू 09 एडी के बीच में जो इसने फोर्थ एक्सपीडिशन किया था, उस टाइम पे महमूद ऑफ गजनवी ने क्या किया था, कांगड़ा को इन्वेड किया था। कांगड़ा को इन्वेड किया था, दैट मीन्स कांगड़ा का जो फोर्ट था, नगरकोट फोर्ट, जो अपनी वेल्थ के लिए बहुत ही फेमस था, उसको क्या किया था, इसने इन्वेड किया था। और जितनी भी इमेंस वेल्थ थी नगरकोट फोर्ट की, उसको क्या कर गया था, अपने साथ लेके चला गया, लूट लिया था इसकी वेल्थ को पूरी। अब कांगड़ा फोर्ट की बात करूं तो ये जो लोकेटेड है, इसकी लोकेशन याद रखना, लोकेटेड है ऑन दी कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर बाणगंगा एंड ब्यास के कन्फ्लुएंस पे लोकेटेड, राइट। अब यहाँ पे जब फोर्थ एक्सपीडिशन, दैट इज 1008 और 09 एडी में, जब फोर्थ एक्सपीडिशन करता है महमूद गजनवी इंडिया की, उस टाइम पे इसने क्या किया था, नगरकोट फोर्ट को और कांगड़ा को जो था, इसने इन्वेड किया था और इसकी इमेंस वेल्थ को लूट लिया। तो इस टाइम पे तो याद रखना, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, एक तो फोर्थ एक्सपीडिशन की कौन से ईयर में हुई, ठीक है, कि जिस एक्सपीडिशन में इसने महमूद गजनवी ने नगरकोट नगरकोट फोर्ट को इन्वेड किया था। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा कि नगरकोट फोर्ट को जब इन्वेड किया, तो उस टाइम पे ये जब एंटर किया, अब गजनवी जब एंटर किया फोर्ट में, तो उस टाइम पे इसको कौन से रूलर ने अकम्पलीट किया था, मतलब कौन से रूलर इसके साथ थे। तो यहाँ पे याद रखना, जब महमूद गजनवी जो है एंटर करता है फोर्ट में, किन रूलर्स के साथ, रूलर था जुज्जान। ये जुज्जान कहाँ पे है, अगर बात करें अफगानिस्तान के नॉर्दर्न पोर्शन में जो होता था, एक जुज्जान एम्पायर होता था, मतलब रीजन होता था वहां पे। तो उस टाइम पे जुज्जान के जो रूलर थे, अबू असर अहमद बिन मुहम्मद फारिगुनी, ये रूलर थे।
इनके साथ, मतलब ये पूरा नाम है जुझान के रूलर का, एक ही पर्सन का नाम है, जिनके साथ महमूद गजनवी जो थे, महमूद ऑफ गजनवी, ठीक है, वो एंटर करे थे नगरकोट फोर्ट। अब यहाँ पे जैसे ही नगरकोट फोर्ट में ये एंटर करते हैं, तो मैंने पहले बोला नगरकोट फोर्ट जो था उस टाइम पे फेमस था फॉर इट्स रिच वेल्थ के लिए। देन ही अलाउड, अब महमूद जो था, मोहम्मद गजनवी जो थे, उन्होंने क्या किया, अपने दो कमांडर्स को, मतलब अपने कमांडर्स को इन्होंने अलाउ कर दिया कि आप क्या कर लो, जितना भी यहाँ पे रिच वेल्थ है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है, उसका चार्ज आप ले लो। दो कमांडर थे, ठीक है। इस कमांडर्स, महमूद ने अपने दो कमांडर्स की बात करूं, जिनका नाम था असिक्दकीन एंड अल्तुतमिश। इसको कंफ्यूज मत होना, जो हम मिडीवल इंडिया में बात करते हैं वो थे इल्तुतमिश, ये हैं अल्तुतमिश। ये दो कमांडर थे, ठीक है, किसके, महमूद गजनवी के। इनको किसका चार्ज दे दिया, गोल्ड का, कि जितना भी गोल्ड एंड सिल्वर है अलोंग विद जितने भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उनका क्या कर लो, आप पोजेशन ले लो, कि उनको अपने आप मतलब क्या करो, कलेक्ट करो, ठीक है। जो भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, बोला आप उसका चार्ज किसको दे दिया, गोल्ड एंड सिल्वर अलोंग विद जितने वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स थे, अपने कमांडर अशिकीन एंड अल्तुतमिश को। वहीं पे अब मोहम्मद ने खुद किसका चार्ज लिया, जितनी भी ज्वेलरी वहां पे थी, जैवल जो, उसका चार्ज खुद मोहम्मद लेगा, कि बोला इसको मैं खुद कलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ से सेकंड क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि कौन मेन कमांडर से, अशक्तगीन एंड अल्तुतमिश। तो दो कमांडर्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं आपसे प्रीलिम्स में। अब यहाँ से थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, कि ये जो नगरकोट फोर्ट था, अब इसके बाद क्या हुआ, नगरकोट फोर्ट जो था, जैसे ही इन्होंने फोर्थ एक्सपीडिशन में, तो अब ये किसके कंट्रोल में आ गया, किसकी पोजेशन में आ गया, महमूद की पोजेशन में आ गया, गजनवाइड एम्पायर के पोजेशन में आ गया। तो यहाँ पे नगरकोट फोर्ट जो है ये कब तक महमूद के पोजेशन में रहेगा, टिल 1043 एडी तक जो है ये किसके पोजेशन में था, गजनवी के पोजेशन में था, और वीकेंड से महमूद के पोजेशन में था नगरकोट फोर्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि कब तक जो था महमूद ऑफ गजनवी और वीकेंड से गजनवाइड एम्पायर के पोजेशन में था, 1043 एडी तक था, कब से, 100809 एडी से लेकर। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो कांगड़ा के जो रूलर्स थे, जिनको बोला जाता है कटोच रूलर्स, अब बोला गया कि यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज के थ्रू बोला गया कि इन कटोच रूलर, जो ये कांगड़ा के रूलर थे, अब इनकी हेल्प कौन करेंगे, तोमर चीफ। जो ये तोमर चीफ थे दिल्ली के, अब ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे किनकी, कटोच रूलर्स की, किसको वापिस लेने के लिए, ये जो आपके पास नगरकोट फोर्ट था। तो नगरकोट फोर्ट को वापस रीगेन करने के लिए कटोच रूलर किसकी हेल्प लेते हैं, कौन इनकी हेल्प करता है, तोमर चीफ जो थे दिल्ली के। तो यहाँ पे जो ये तोमर चीफ थे, इनका नाम था महिपाल, जिन्होंने क्या की थी, एक कन्फिडरेसी जो है वो फॉर्म करी थी, एक कन्फिडरेसी जो थी ऑफ इंडियन प्रिंसेस, कन्फिडरेसी ऑफ इंडियन प्रिंसेस इन 1043 एडी में। ये किसने फॉर्म करी, महिपाल जो तोमर चीफ थे। किसके अगेंस्ट करी गई ये कन्फिडरेसी फॉर्म, अगेंस्ट गजनवाइड एम्पायर। अब यहां से क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो ये इंडियन प्रिंसेस की कन्फिडरेसी कब फाइंड करी गई, ठीक है, और इसको किसने फाउंड किया, तोमर चीफ थे दिल्ली के। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि कटोच रूलर्स की हेल्प करते हैं कौन, तोमर चीफ, टू रीगेन द नगरकोट फोर्ट। तो इस टाइम पे जो गजनवाइड एम्पायर में जो रूल कौन कर रहा था, उस टाइम पे रूल कर रहा था ग्रांड सन ऑफ महमूद ऑफ गजनी, जिसका नाम था मदूद। तो ये क्या कर रहा था, रूल कर रहा था।
तो इससे क्या किया था, अब तोमर चीफ और कटोच रूलर्स ने मिलके बदूद से रिगेन किया था नगरकोट फोर्ट को, राइट। ठीक है, तो ये था नगरकोट फोर्ट जो, अगर बात की जाए टर्कीज इन्वेजन की। अब लास्ट में एक और चीज बात करेंगे, जो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो रूलर थे जयपाल, जो शाही डायनेस्टी की थोड़ी सी बात करते हैं, तो त्रिलोचन पाल, दो रूलर थे त्रिलोचन पाल एंड भीमपाल। ये लास्ट टू रूलर्स थे किसके, शाही डायनेस्टी के। इन दोनों की जो थी, ये दोनों जो थे इनकी, दे बोथ वर किल्ड अगेंस्ट द बैटल ऑफ महमूद। महमूद के अगेंस्ट बैटल में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो जैसे ही भीमपाल की डेथ होती है इन 1026 एडी में, ठीक है, अगेंस्ट जब ये बैटल कर रहे थे अगेंस्ट महमूद के, तो ये क्या थे, लास्ट शाही रूलर थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हु वाज द लास्ट शाही रूलर और पंजाब, ठीक है, कि ये पंजाब में रूल करते थे, तो वो भीमपाल थे। इनकी डेथ होगी 1026 एडी में। तो ये जो शाही रूलर जो था और शाही रूल जो था इन काबुल में और पंजाब में, अब वो क्या हो जाएगा, काबुल और हिंद एंड पंजाब। यहाँ पे जो ये शाही डायनेस्टी का जो रूल था, अब ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, जैसे ही किसकी डेथ होती है, भीमपाल की डेथ हो जाएगी। और इसके बाद ये जो पंजाब रीजन था, और वी कैन से जो ये वेस्टर्न पंजाब था, अब कौन इसको ऑक्यूपाइड कर लेगा, किसके पोजेशन में आ जाएगा, गजनवाइड और गजनी एम्पायर के अंडर आ जाएगा। गजनी रूलर्स के अंडर जो है ये एम्पायर जो है, वेस्ट पंजाब जो है किसके पोजेशन में आ जाएगा, गजनवाइड एम्पायर और गजनी रूलर्स के पोजेशन में आ जाएगा, राइट। तो ये था आपके पास टर्कीज इन्वेजन ऑफ कांगड़ा, राइट। थैंक यू। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।